गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग आज की वीडियो में सीखते हैं भिन्नों का गुणा व भाग। कल हम लोगों ने भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना सीखे थे। आज भिन्नों का गुणा सीखेंगे और भिन्नों का भाग सीखेंगे। अभी जो लोग हम लोग सीख रहे हैं वो साधारण भिन्न है, ठीक है। साधारण भिन्न के बाद हम लोग उसके बाद मिश्रित भिन्न भी सीखेंगे, उसके जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। जब ये भिन्न अच्छे से आप सीख जाएंगे तो जब आप बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे तो उसमें जब भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित सवाल आ जाएं, उसमें ब्रैकेट्स आ जाएं, बड़ा छोटा मंझला और रेखा 4 ब्रैकेट्स होते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ ये दिक्कत ना होनी चाहिए कि नहीं भिन्न के जोड़ हम नहीं लगा पाते हैं, घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, ये शिकायत वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ सीखे रहेंगे, वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखिए भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। पहली बात कि आपके सामने कोई सवाल हो 4/6, ठीक ना, गुणे 3/5 गुणे 7/2, इस टाइप से भिन्न है। इनका आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा करने के लिए कह दिया जाए। तो गुणा में क्या करते हैं कि अगर पहले अंश हर को देखते हैं, कोई किसी से अगर कट रहा तो उसे काट दीजिए। जब नहीं कटेगा तब उसका अलग से प्रक्रिया होगी। जब तक कट रहा है किसी संख्या से तब तक काटिए। जैसे देखिए 2 से कौन कट रहा है, ये 4 कट रहा है ना, कितने बार में, 2 बार में कट रहा है। 2 से फिर ये 6 कट रहा है 3 बार में। 3 से ये 3 कट गया। अब जो कट गया उसे काट दीजिए, जो बचा है देखिए 7 और 5, तो 7 ऊपर 5 नीचे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए और देखते हैं हम लोग 9/10 गुणे 6/15 गुणे 7/8, ठीक है। ऐसे देख लीजिए। तो ये 3 भिन्न है, तीनों भिन्नों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो वही कार्य कीजिए, जो विभाजित हो रहा है उसे विभाजित कीजिए। जैसे कि 8 से कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है, न 7 से, न 6 से, न 9 से, लेकिन कुछ ऐसी संख्या लीजिए जिससे कोई न कोई नीचे ऊपर का कटे एक संख्या से। जैसे अब देखिए 3 से अगर काट रहे हैं, 3 5 15, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूना के 6, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये 2 से ये 10 कट गया, कितने बार में, 5 बार में। और बाकी कोई किसी से कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है। देखिए 8 से 9 नहीं कटेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 8 को भी काटे और 9 को भी काटे, 7 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तब करते क्या है कि जो बच जाता है तो अंश का अंश में गुणा करते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गुणा में क्या होता है कि अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा करते हैं, ठीक है। तो 9 को गुणा 7 में करेंगे, 9 7 63, ठीक है। और 5 का गुणा 5 में 25, अब 25 का 8 में करिए, 25 8 कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। दो संख्या है उनका, दो भिन्न संख्या उनका गुणा करना हो तब कैसे करेंगे। जैसे 32/20 गुणे 14 मान लीजिए 23 हो गया, ठीक है। तब क्या करिएगा कि ये दो भिन्न की संख्या है, इनका गुणा करना है। देखिए अगर कोई विभाजित हो रहा है तो उसे कर दीजिए, जैसे 2 से 2 7 14, 2 से 1 बार में कटा, 10 बार में कटा। एक ही संख्या लीजिए जिससे दोनों कट जाए, चाहे इसके ऊपर वाला कट जाए चाहे इसके ऊपर, कहीं भी अंश का काटेंगे और हर को भी काटेंगे कोई ऐसी संख्या से। या जैसे 20 है, कोई ऐसी संख्या ऊपर है जो 20 से डायरेक्ट कट रही है तो 20 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है नहीं कि जो 20 से कट जाए, यहाँ 23 से कोई कट जाए, 32 से 20 नहीं कटेगा, 32 से 23 नहीं कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे अंश भी कट जाए, हर भी कट जाए। तो देखिए 2 से ये 7 बार में कटा, 2 से ये 10 बार में कटा। फिर देखिए यहाँ से 2 से 1 बार में कटेगा 5 बार में, और 2 से 1 बार में कटा 16 बार में, ठीक है। अब कोई किसी से विभाजित नहीं होगा तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 16 सॉरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में। तो 16 7 ऊपर बचा तो 16 7 112, ठीक है। और नीचे का गुणा नीचे करिए, 5 3 15 को 5, 5 दूना 10 1 11, मतलब आपका 112 बटे कितना हो गया, 115। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भिन्नों का क्या रहा, गुणा रहेगा। अगर भिन्न के भाग आपको लगाना हो, ठीक है ना, तो भिन्न का भाग लगाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक। तो भिन्न का भाग, जैसे भिन्नों का क्या आता है, भिन्नों का
भिन्नों का भाग। अभी तो भिन्नों का गुणा पढ़ लिया, तो भिन्नों का भाग में अब ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने 4/5 भाग, ठीक है ना, आपका हो गया 13/10 हो गया। इस तरह से कि 4/5 में भाग देना 13/10 है, ठीक है। तो भिन्न के भाग में आपको करना क्या है कि जो संख्या है 4/5 में भाग देना, जिससे भाग देना, ठीक है ना, उस संख्या को ध्यान देना है। भाग को किसमें चेंज कर देते हैं? गुणा में। भाग को गुणा में चेंज कर देंगे तो हर क्या होता है? ऊपर चला जाता है और अंश क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 13 पे क्या हो गया? नीचे आ गया, ठीक है। तो अब आपका देखिए ये भिन्न का जो भाग था, भिन्न का कैसा बन गया? गुणा। जब भी भिन्न का भाग होगा आप गुणा में बदल दीजिएगा, उस चिन्ह को गुणा में कर देंगे, तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उसी संख्या को क्या करेंगे? अंश के ऊपर, जो सॉरी अंश है वो नीचे कर दीजिएगा और हर को क्या कर दीजिए? ऊपर कर दीजिएगा। देखिए 10 ऊपर चला गया, 13 नीचे। अब इसे देखिए 5 से कट गया 2 बार में, ठीक है। 4 से कटेगा नहीं, 2 से कोई कटेगा नहीं, तो देखिए 4 गुना कितना हुआ? 8 हुआ और नीचे कितना बचा? 13। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। से दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे कभी कभी इस टाइप से आ जाता है कि 8 में भाग देना आपको, जैसे 9/10 ऐसे करना है। तब यहाँ क्या करना है? तो 8 में भाग देना 9/10 में, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, भिन्न है नहीं, तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 9 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप वही काम करेंगे, 8 का गुणा। देखिए अंश नीचे हर एक छिपा हुआ है, तो जब भी कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, तो उसे लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है उससे। 8 का गुणा 10 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 में 80 और बटे कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर ये प्रश्न इस टाइप से हो, चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। जैसे 7/15 भागे 28 ऐसे कर दें कि 7/15 में हम भाग कितने से करना है? 28 से करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या? 7/15 भाग को किसमें बदल देंगे? गुणा में। हमेशा भाग को गुणा, जब भी भिन्न का सवाल आया भाग को गुणा में बदल दीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 28 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 28 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई संख्या बचवाए, देखिए 7 से कट रहा है ना 28, 4 बार में, और कोई किसी से कट नहीं रहेगा। ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे 15 चौका 60, जो हर बच रहा है उसका गुणा हो जाएगा, तो 15 चौका कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपका साधारण में हो गया। कभी कभी मिश्र में दे देता है तो कैसे क्या करते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न में आपको मिश्र भिन्न का जोड़ होता है, मिश्र भिन्न का घटाना होता है, उसे साधारण में पहले बदलते हैं। मेरा साधारण समझाने का तात्पर्य था कि जब साधारण आप सीख लिए तो मिश्र भिन्न का सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। केवल उसको साधारण में जैसे बदलेंगे फिर वो प्रक्रिया बन जाएगी साधारण भिन्न की तरह। जैसे देखिए एक हम लोग जोड़ पढ़ते हैं, जैसे 1 सही 3/5 प्लस 2 सही 1/5, ठीक है ना। ये एक सवाल आपके सामने है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे क्या करिएगा जोड़ने के लिए? 5 का 1 में गुणा करेंगे, इसे पहले साधारण बदल देंगे। 1 सही 3/5, 2 सही 1/5, इसको जोड़ना है। तो 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस फिर 5 दूना के 10, 10 में जोड़ेंगे 11, 11 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ तक आप कर लिए। अब बताइए कि हमने पिछले वाले वीडियो में अभी साधारण भिन्नों का जोड़ हम बताए थे। जब नीचे का हर बराबर हो तो उसका एक एलसीएम हो जाएगा और ऊपर की चीज़ें जो हो प्लस में तो प्लस, माइनस में रहेगा तो माइनस, तो उसे उतार लेते हैं। प्लस में तो प्लस में उतार लीजिए। 11 और 8 जोड़ दीजिए, 19, 19 बटा कितना आ गया? 5 हो गया। ये आपका मिश्र भिन्न का जोड़ हो गया। अगर 3 संख्याओं में दिया है तो भी क्या करेंगे? कुछ नहीं, साधारण में पहले बदलेंगे। साधारण में बदलेंगे, सबके नीचे का अगर हर बराबर है तो एक लसा हो जाएगा उसमें का तीनों का, और सब सारी संख्याओं को जोड़ देंगे।
बस उसके बटे नीचे वाली हो जाएगी। अगर माइनस है तो माइनस में लिख के कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अंतर दिया है, जैसे 3 सही 2/3 प्लस 1 सही 4/5। देखिए अब यहाँ समान हर नहीं है, अलग अलग हर है, तो इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, प्रक्रिया वही होगी साधारण बदलने की। तो बदलिए, 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 बटे कितना हो गया 3 प्लस 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़िए तो 5 और 9, 9 बटे कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब क्या काम करिए कि 3 और 5 ये अलग अलग है। जब अलग अलग है तो हमने बताया ना तिरिया गुणा करेंगे, ऐसे तिरिया गुणा करते हैं, ठीक है। 5 का 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 3 का 9 में करेंगे 3 ना कितना हो जाएगा 27। अब पूरे के बटा 3 5 15। अरे बस देखिए तिरछा गुणा होता है, प्लस माइनस रहेगा तो तिरछा गुणा करेंगे और नीचे का नीचे में। लेकिन अगर गुणा का चिन्ह रहता है गुणा का तो पहले विभाजित करते हैं किसी संख्या से, जब कट जाता है जो बचता है ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं नीचे का नीचे, ये ध्यान होना चाहिए। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो 7 5 12 को 2, 5 और 2 7 1 8 और बटे कितना 15 हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि कभी कभी होता है कि आपका प्रश्न अगर मिश्रित भिन्न में, ठीक है ना, उत्तर को भी मिश्रित भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो देखिए 82/15 है तो 82 यहाँ लिख करके 15 से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 15 से भाग दीजिए, 15 5 75, 15 6 90, 6 बार में अधिक हो जा रहा है, 5 बार भाग जाएगी तो 15 5 75, ठीक है। इसको हासिल लिया 12 में से 5 गया 7, 7 में से 7 ही पूछना, ठीक है ना। तो देखिए जितना ये आपका भागफल आया है उसे आप यहाँ रखिए, जितना शेष बचता है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो नीचे हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 सही 7/15 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी बदल सकते हैं, 5 की भाग दीजिए 19 में तो 5 3 15, 5 चौका 20, 3 बार में जाएगा, 4 बार में अधिक हो रहा है तो 3 बार में जाएगा तो यहाँ लिख लीजिए। तो 5 3 15 हुआ लेकिन है कितना 19, कितना शेष बच रहा है 4 बच रहा है, तो 4 ऊपर कर लीजिए और 5 यहाँ नीचे कर लीजिए, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब जिस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है, तो जिस प्रकार का अगर प्रश्न है मिश्रित भिन्न प्रश्न है, आपका आंसर भी उसी तरीके से आ सकता है। जब आप इसे भाग देंगे तो ये प्रक्रिया जब करिएगा तो जो भाजक आता है, देखिए ये भाजक है ये भागफल है ना, तो भागफल यहाँ रहेगा, शेषफल ऊपर रहता है, जिससे भाग देते वो नीचे रहता है। वही प्रक्रिया यहाँ भी हुआ है, तो ये चीज़ें मिश्रित में आपका बन गया, ठीक है। अब आइए हम लोग मिश्रित में जोड़ समझिए ना। अच्छा उसके अलग अलग, जैसे 1 सही 3/5 प्लस 2 सही 1/10 प्लस 7 सही 3/8, ठीक है। अगर 3 मिश्रित भिन्न है इनको जोड़ना है तब क्या करिएगा कि पहले तो आप साधारण में बदलिएगा। साधारण में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 बटे कितना हो गया 5 हो गया। फिर 10 को 2 का गुणा करेंगे, 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 बटा कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। प्लस फिर 8 7 56, 57 58 59, ठीक है ना, तो आपका 59 बटा कितना हो गया 8 हो गया, मैंने इसका गुणा करके इसको जोड़ देना है। अब आपका देखिए साधारण भिन्नों का जोड़ हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब भिन्न इस तरह का हो, नीचे का हर क्या हो असमान हो, 3 पदों में हो, तो इनका क्या करिए लसर निकाल लीजिए। तो 5 10 8 का लसर, तो ऐसे सबसे छोटी छोटी संख्या कौन है जिसको 5 भी विभाजित कर दे, 10 भी कर दे और 8 भी कर दे, ठीक है ना। तो देखिए समझिए अगर 20 लेते हैं तो 20 तो 10 से भी 20 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 8 से कटेगा नहीं। अगर आप 25 लेते हैं तो 25 से तो 5 से तो 25 कटेगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। 30 देखिए 30 लेते हैं तो 30 से क्या करता है, ये 10 से 30 कट जाएगा, 5 से भी 30 कट जाएगा, लेकिन 8 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ऐसे आपको करते हुए मिल रही संख्या क्या है 40। देखिए 5 से 40 कट जाएगा, 10 से भी 40 कट जाएगा और 8 5 40, तो यानी कि 5 10 8 का लस क्या हो गया 40 हो गया,
ठीक है। ठीक है, तो अब क्या काम करिए कि सबका लसा कितना हो गया, 40 हो गया। अब सबके हर का, प्रत्येक हर का इस लसा में भाग देना है। तो जिस हर का आप भाग देंगे उसी के अंश में उसका गुणा कर देंगे जितना बार भाग जाएगी। देखिए 5 की भाग 40 में देंगे तो 5 8 40, 8 बार गया ना, 8 का गुणा 8 में कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं। 10 की भाग 40 में देंगे 4 बार जाएगी, 4 का गुणा 21 में कर देंगे तो 21 गुणा 4 लिख दीजिए, प्लस 8 की भाग 40 में देंगे 5 बार जाएगी, 5 का गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब 8 8 64, 21 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, प्लस 5 9 45 को 5 हासिल लगा 4, 5 5 25 4 29, तो ये हो गया। अब पूरे का बटा कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए। देखिए इसका इकाई 5 है, इसका इकाई 4 है, इसका इकाई 4 है, तो 4 4 8 8 5 13, 13 को क्या हो गया, 3 हो गया। हासिले का दहाई को जोड़िए, दहाई 9 है, इसमें 8 है, इसमें 6, तो 9 8 17, 17 6 23, 23 एक हासिल कितना हो गया, 24, 24 को 4 हासिल लगा 2। अब सैकड़ा देखिए इसमें है, इसमें सैकड़ा नहीं है, तो 2 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 4। अब बटे कितना हो गया, 40। अब आप देख रहे हैं कि आपका प्रश्न जो है मिश्रित भिन्न में, ठीक है ना, उत्तर किस में आ रहा है, साधारण भिन्न में। तो आपका यहाँ पर भी आंसर सही है, लेकिन अगर प्रश्न के नेचर के जैसा बदलना है तो क्या करिएगा, यहाँ पर आप भाग दे दीजिए। जैसे 4 4 3 है ना, इसमें भाग दे दीजिए कितने से, 40 से, तो 40 से कम 40, 4 यहाँ बचा, ऊपर से 3 उतरा, फिर 40 से कम 40, और शेष कितना बचा, 3। तो देखिए 11 बार भाग गई, 11 यहाँ लिख लीजिए। शेष कितना है, शेषफल 3 है, किससे भाग देंगे, 40 से, तो 40, यानी आपका आंसर ये है। ठीक है, तो ये तो किसी इस तरह से चाहे जो भी भिन्न का जोड़ मिले, मिश्रित भिन्न में, साधारण भिन्न में, तो आप हल कर लेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। अब जैसे इसी में घटाना दे दें तो प्रक्रिया यही काम करना है, बस घटाने का चिन्ह माइनस होता है, आप क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। ठीक है ना। गुणा में क्या करना है, गुणा में जैसे गुणा करना है मिश्रित भिन्नों का, 3 सही 2 बटा 8 या 5 कर लीजिए, 3 सही 2 बटा 5 गुणा 1 सही 4 बटा 7 गुणा, कभी कभी मान लीजिए ऐसे दे दे 5 बटा 9। तो दो संख्याएं, तो देखिए क्या है, दो संख्याएं क्या है, ये मिश्रित भिन्न में है, एक संख्या क्या है, साधारण भिन्न में। तो जो संख्या मिश्रित भिन्न में उनको हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं और इस तरह से हो जाएगा। जैसे 5 3 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 2 17, 17 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। फिर गुणा 7 1 7 7 4 11, 11 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब गुणा है क्या है, 5 बटा 9 ना, तो 5 बटा 9 तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है साधारण में, तो उसे आप रहने देंगे, उसी तरह से उतार लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। भिन्नों का गुणा अभी भी बताएं कि जो कट जाता है उसे काट दीजिए, जो नहीं कटता है तो करते क्या है कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में कर देते हैं। तो 17 का 11 में कर दीजिए, 17 कम 17 को 7 और 17 कम 17 1 18, 187 आ गया, और 7 ना 63। ठीक है, इसका इसमें भाग कर दीजिए, तो वही काम करना है। इसे करके अब इसमें 63 से भाग दे दीजिए, तो भाग कितनी बार में जाएगी, 3 बार में ले जाए, 3 3 9, 3 6 18, 3 से तो अधिक हो जाएगा, 2 बार में ले जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, तो इसमें से घटा 1, इसमें से घटा कितना 6, 61 हो रहा है। अब बताइए कि इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। जो शेषफल होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, नीचे। 2 सही 61 बटा 63। तो ये आपका भिन्नों का गुणा हो गया। अब लास्ट वाला हम लोग लेके चलते हैं भिन्नों का क्या, भाग। ठीक है ना। तो भाग में क्या करना है, वही काम करना है कि आपका मिश्रित भिन्न में, साधारण भिन्न का भाग हमने बता दिया है, मिश्रित भिन्न का भाग देख लीजिए। जैसे 2 सही 3 बटा 8 भागे 2 सही 4 बटा 5, ठीक है, भाग 1 सही 6 बटा 9। ठीक, तो करिएगा क्या कि पहले से आप साधारण बदल दीजिए। 8 दूना के 16, 16 3 19, 19 बटा कितना हो जाएगा 8, फिर भाग
फिर क्या करिएगा, 5 गुना के 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 बटा कितना हो गया 5, फिर भागा 9 कम 9, 9 6 15, ठीक है 15 बटा 9। अभी तो भाग गया, भाग को किस में बदलना है, गुणा में बदलना है, ठीक है। तो देखिए 19 बटे 8 भागा 14 बटा 5, इस भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे, तो 9 क्या हो जाएगा ऊपर और बटे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर सॉरी इसे देखिए 19 बटा 8 भागा 14 बटा 5, भाग को गुणा में बदल दीजिए तो 9 ऊपर चला जाएगा 15 नीचे, ठीक है। देखिए अभी इसका गुणा आपस में नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि गुणा का चिन्ह जब का रहता है, अभी बोर्ड मास में पढ़ा जाएगा, जब का आ जाता है तो का वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो आएगा बोर्ड मास में तो मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो अब यहाँ पर 19 बटे 8, इस भाग को गुणा बदलिए, 5 ऊपर 14 नीचे, और गुणा 9 बटे कितना 15। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 से कितना हो गया 15 हो गया, 5 से 15 हो गया। और देखिए कोई किसी से कट रहा है, देखिए 3 से ये 9, 3 बार में कट गया, ठीक है। अब कोई नहीं किसी से कट रहा है, तो ये क्या है 19 और गुणा ये क्या है 3, पूरा के बटे 8 और 14 बचाइए, चलो 8 गुणे 14। अब इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। तो इन सब का आपस में जब आप गुणा करिएगा तो देखिए क्या बन रहा है, 19 कितना होता है 57 बटे 14 6 14 14 98 14 8 112, मतलब 100 आपका 12 हो गया, ठीक है। तो अब ये किसी से कट रहा है, देख रहे हैं कोई से ये नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सब समझ में आ गया है, जिसमें मैंने साधारण भिन्न का भी आपको समझा दिया और आपको मिश्रित भिन्न पर समझा दिया, ठीक है। अब हम इस पर कुछ सवाल समझाएंगे, जब बोर्ड मास का रूल लेकर के आएंगे तो उसमें आपको बहुत ही विभिन्न तरह के प्रश्न हम आपको लाएंगे, जिसमें आपको साधारण संख्याएं भी रहेंगी और भिन्न की संख्याएं भी रहेंगी। ज़्यादातर मैं देखता हूं कि लोग साधारण संख्या पर बताते हैं लेकिन भिन्नों का छोड़ देते हैं, भिन्न का उसमें यूज होगा, इसलिए मैं आपको पहले भिन्न का सवाल बता दिया। जाहिर सी बात है ये सब छोटी बेसिक चीज़ें हैं, सब लोग जानते होंगे। वो भाई बहन जो अभी इससे परिचित नहीं है या उनको ये समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खासतौर बेहतर रहने वाला है, और इसे 1-2 बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ठीक है, आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहें और मेहनत लगा करके पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, अपने हिसाब से संख्याएं बदल बदल के सॉल्व करते रहें, आपका कन्फ्यूजन सब दूर होता रहेगा। थैंक यू।